जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके सामने मीराबाई की जीवनी लेकर आई हूँ कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, किस तरह उनका पूरा जीवन कष्टों से भरा रहा और किस तरह उन्हें मारने की कोशिश की गई और किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। आज की वीडियो में ये सारा कुछ। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान में एक राज परिवार में हुआ था। मीराबाई की माँ का नाम वीर कुमारी तथा पिता का नाम रतन सिंह था और ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन में ही इनकी माता और पिता का निधन हो गया था, तो इनके दादी दादाजी ने इनको पाला। इनका दादा का नाम दूधा सिंह जी था। वो एक सफल योद्धा और एक बहुत धार्मिक इंसान थे। भगवान श्री विष्णु के एक परम भक्त थे। नहीं, बताते हैं कि जब मीराबाई का जन्म हुआ था तो हमारे यहाँ वो बजती है ना, थाली बजती है जब बच्चा होता है, स्पेशल जब लड़का होता है तो बजाई जाती है खुशी में कि वही चारों तरफ पता चल जाता है कि किसी के घर लड़का हुआ है। वो कांसे की थाली होती है, बजाई जाती है और उसकी आवाज़ से पता चल जाता है भाई किसी के घर लड़का हुआ है। अब जैसे ये पैदा हुई तो ये लड़की, तो वो थाली किसी ने नहीं बजाई। नहीं, तो थोड़ी देर बाद वो थाली स्वतः ही बजने लगी, अपने आप ही बजने लगी। जब इनके दादा दूधा सिंह ने बोला कि ये कोई सामान्य बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ये एक देव रूप है, इनके आने की खुशी में देखो थाली भी देवों ने बजाई है। नहीं, इस तरह इनका जन्म हुआ। और बताते हैं कि जैसे इनके दादा एक धार्मिक इंसान थे तो इनके घर साधु महात्माओं का आना जाना लगा ही रहता था। तो एक बार एक साधु महात्मा आए तो इन्होंने देखा कि वो साधु एक कृष्ण की मूर्ति को लेकर उसको नहला रहे थे दूध से और मक्खन से। नहीं, तो उनके पास चली गई और उनसे बोली कि महात्मा जी ये क्या है। तो साधु ने बोला कि ये भगवान है। तो मीरा ने बोला कि मुझे अपने भगवान दे दो। नहीं, तो साधु बोले नहीं बेटे, मैं अपने भगवान आपको कैसे दे सकता हूँ, आप ये प्रसाद लो और जाओ। तो मीरा बोली कि नहीं, मुझे तो प्रसाद में आपके भगवान ही चाहिए। तो साधु ने नहीं दिए, समझा बुझा के वो भेज दिया। तो मीरा चली गई इधर, साधु महात्मा सोने के लिए चले गए राजघराने में। अब जैसे वो रात को सोए तो उन्हें स्वयं श्री कृष्ण भगवान सपने में आए और उन्होंने बोला कि मैं मीरा के लिए यहाँ आया हूँ, आप मुझे मीरा को सौंप दें। तो सुबह उनकी आँख खुली, उन्होंने देखा, वो मीरा के पास गए, उनसे बोला कि भाई कल बेटे आप मांग रहे थे ना मेरे भगवान को, ये लो। स्वयं मुझे श्री कृष्ण भगवान सपने में आए हैं और उन्हें आपको देने के लिए बोला है। तब इन्होंने बोला कि मीरा ने बोला कि मैं इनका नाम क्या रखूं। तब उन साधु ने बोला था कि ये आपके गिरधर गोपाल हैं। तो तब से उन्होंने, जो हमेशा उनके साथ वो मूर्ति रहती थी कृष्ण भगवान की, वो ही मूर्ति थी जो उन महात्मा ने उनको दी थी। उस मूर्ति को उन्होंने कभी भी अपने से अलग नहीं किया था, मरते दम तक वो मूर्ति हमेशा उनके साथ रही थी। नहीं, तो कुछ दिनों बाद बताते कि वहाँ इनके आस पड़ोस में कहीं एक शादी हो रही थी। तो कहते ना, सब बारात देखते हैं, दूल्हा देखते हैं, तो कभी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो ऐसे सब बातें कर रहे थे। तो मीराबाई ने भी पूछा कि दादी दादी मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा दूल्हा कौन है। तो दादी ने जो इनके हाथ में मूर्ति हमेशा पकड़ी रहती थी, उनको देखते हुए बोला कि यही तुम्हारा दूल्हा है। तो इनके मन में तो और भी भाई ये मेरे दूल्हा है, बस एक ये रट और गिरधर गोपाल मेले भगवान ये बस। और भी ज़्यादा वो जैसे जैसे बड़ी होते गए कृष्ण भक्ति में वो और भी ज़्यादा लीन रहने लगी। तो इनकी भक्ति के इस तरह इनके चारों तरफ बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ था कि भाई कोई मीरा है। नहीं, तो वहाँ के एक राजा थे चित्तौड़ के, राणा सांगा। तो उनको ये बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे भोजराज सिंह के लिए इनके घर रिश्ता भेजा। तो जो राणा सांगा थे वो इतने बड़े योद्धा थे कि 7 फीट से भी ज़्यादा उनकी हाइट थी और उनके शरीर पर 80 घावों के निशान, एक हाथ कटा हुआ, एक आँख नहीं, पर हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार और एक सफल योद्धा रहे।
तो उन्होंने अपने बेटे भोजराज सिंह के लिए इनका रिश्ता भेजा। हालांकि बताते हैं कि मीरा ने मना भी किया, वो राजी नहीं हुई, बट दादी दादा के लोक लाज से और उन्होंने जैसे समझाया बुझाया तो वो शादी के लिए तैयार हो गई। तो सन 1516 में महान योद्धा राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी के साथ इनका विवाह कर दिया गया। नहीं, जो इनके पति थे भोजराज सिंह, वो भी एक अनन्य शिव भक्त थे। तो उन्होंने पर इनकी पूजा का कभी विरोध नहीं किया, हमेशा साथ दिया, क्योंकि वो खुद एक शिव भक्त थे। बताते हैं कि उन्होंने कृष्ण मंदिर भी इनके लिए, मीराबाई जी के लिए बनवाया और अपने दास सेवक इनके साथ लगा रखे। तो इनका पूरा सम्मान किया, इनकी भक्ति का पूरा सम्मान किया। पर कुछ दिनों बाद जो इनके पति थे वो भी युद्ध में एक वीर गति को प्राप्त हो गए। नहीं, अब और 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ, तो इनके ससुर जो राणा सांगा थे वो भी युद्ध में मारे गए। तो इस प्रकार उनके पति और ससुर के मरने के बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे इनके जो राज परिवार वाले लोग थे, क्योंकि ये उनके जैसे पति के मरने के बाद और भी ज़्यादा पूजा में लीन रहने लगे। जैसे भजन मंडलियाँ कीर्तन जैसे होते हैं, तो दिन में रात में बाहर भीतर जैसे जाती थी, तो उनको बुरा लगता था कि जो राज परिवार की लड़कियां और बहुएं होती हैं वो घर में ही पर्दे में रहती हैं। नहीं, तो ये जाती आती थी तो उनको बुरा लगता था। उन्होंने रोकने की मना करी, कोशिश करी, विरोध किए, पर मीराबाई जी नहीं मानी। तो कई बार इन्हें मरवाने की कोशिश करी। एक बार एक सपेरा बुलाया सांप लेकर, इन्हें डसवाने की कोशिश करी। नहीं, और एक बार एक जहर का प्याला, बताते हैं कि पूरे विष का प्याला इन्हें दिया गया, उनसे भी कुछ नहीं हुआ, अमृत बन गया। क्योंकि जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं उनका कोई क्या कर सकता है। पर उनकी प्रताड़नाएं कम नहीं हुई, वो दिन रोज किसी न किसी तरीके से इनको परेशान करने लगे, इनकी पूजा का विरोध करने लगे। सामाजिक एक बहिष्कार होता ना उस तरीके से, क्योंकि एक तो विधवा, नहीं, और ऊपर से एक राजकुमारी की वो थी, नहीं, राजघराने में ब्याही हुई, तो उसको अच्छे रूप से नहीं देखा जाता था। अब इन्होंने सोचा कि भाई इससे अच्छा मैं यहाँ से निकल ही लूँ। तो ये अपने मायके मेदा वापस आ गई। नहीं, अब जैसे ही ये वापस आई तो इनके जो पूरा राजस्थान में, मेवाड़ में पूरा अकाल पड़ने लग गया। इनके आने के बाद ही जो बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पूरा अधिकार कर लिया, और उस दौरान बताते हैं कि 13,000 महिलाओं ने जौहर कर लिया था। और इतना बुरा हाल वहाँ का हो गया था कि दिन पर दिन नई नई परेशानियाँ। इस प्रकार फिर इनसे परेशान होकर वहाँ के जो राजा थे उदय सिंह, उन्होंने किसी ब्राह्मण को पूछा, भाई ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ब्राह्मण ने बताया था कि यहाँ से एक संत रुष्ट होकर गए हैं और ये उन्हीं की वजह से है, आप उनको इज्जत सहित वापस ले आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उनकी समझ में आ गया, भाई मीराबाई थी, नहीं, संत वो ही थी। तो उन्होंने वापस लाने के लिए अपने सेवक और उस ब्राह्मण को मेड़ता वापस भेजा, पर वो मेड़ता से वहाँ से वृंदावन जा चुकी थी। अब वो ब्राह्मण और वो सेवक फिर वृंदावन गए। वृंदावन जाके देखा कि वो वहाँ नहीं है, वहाँ से वो द्वारिका जा चुकी हैं। फिर वो द्वारिका गए पीछे पीछे। द्वारिका में जाकर देखा तो मिले उनसे, मीराबाई से। उन्होंने बहुत आदर सहित आग्रह किया, पंडित ने, ब्राह्मण ने, सेवकों ने, भाई चलो। नहीं, अब उन्होंने मना कर दिया। बहुत ज़्यादा आग्रह करने के बाद मीराबाई ने बोला कि सुनो, पहले मैं अपने गिरधर गोपाल से पूछ लेती हूँ, तुम नहीं मानते हो तो। और उस दिन वहाँ बताते हैं कि वो जन्माष्टमी का दिन था, बड़ा वो चला हुआ था, भजन कीर्तन हो रहे थे। तो ये मंदिर के गर्भगृह में चली जाती हैं, और जैसे ये गर्भगृह में प्रवेश करती हैं तो वहाँ के पट अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जैसे दरवाज़ा नहीं खुलता है तो दरवाज़ा खोला जाता है। फिर देखते हैं कि जो वहाँ की मूर्ति है वो बहुत प्रकाशित हो रही है। नहीं, और जो इनका दुपट्टा था, चुन्नी थी मीराबाई जी की, वो उस मूर्ति के चारों तरफ लिपटी हुई थी। नहीं, तो जो मीराबाई थी उस मूर्ति में समाहित हो गई थी। वो अपने कृष्ण गोपाल से
मिल चुकी थी, अपने प्रियतम से मिल चुकी थी। नहीं, तो इस प्रकार 1547 में वो इस दुनिया को छोड़कर अपने गिरधर के पास चली गई थी। ऐसा था इनका जीवन। तो बताते हैं कि पहले जन्म में ये एक वृंदावन में ही इनका जन्म हुआ था, और ये माधवी नाम से थी, और इनकी शादी हो गई थी उस दौरान भी। तो ये जैसे कृष्ण से मिलने के लिए बहुत लालायित रहती थी, बट जो इनकी सास थी वो इनको मिलने नहीं देती थी। नहीं, उनको पता था कि जो भी कृष्ण से मिलता है बस उनके प्यार में पागल हो जाता है। इनकी सास भी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, तो वो चाहती थी कि इनके साथ ऐसा ना हो। तो कभी भी उन्होंने कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए थे, और ना ही वो बाहर निकलने देती थी, पर्दे में रखती थी। तो इनको बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी भाई कैसे भी मैं कृष्ण को देखूं। तो वो एक बहुत ज़्यादा इच्छा लिए हुए ये चली गई थी, मिल नहीं पाई थी। तो इस कलयुग में आकर इन्होंने मीराबाई के रूप में जन्म लिया और अपने कृष्ण को इस तरह प्राप्त किया। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो